आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। पहली वीडियो में हमने समझाया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध के लिए जो फार्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, क्रांतिक कोण क्या होता है और क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, इसके लिए भी हमने फार्मूला खोजा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तो जब आपतन कोण के मान को थोड़ा सा और अधिक कर दिया जाए, क्या जब आपतन कोण के मान को थोड़ा सा और अधिक कर दिया जाए तो वह विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में पुनः वापस लौट आती है। इसी घटना को ही पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ से समझ लो इस फिगर के माध्यम से कि जब मैंने आपतन कोण के मान को थोड़ा सा और अधिक कर दिया तो यह विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आई। इसी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार देख लो, जब आपतन कोण के मान को मैंने थोड़ा सा और अधिक कर दिया तो वह विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट आई। इसी घटना को ही कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो मृगजल, हीरे की चमकना, प्रिज्म द्वारा पूर्णांतरिक परावर्तन और प्रकाशीय तंतु। देखो हीरे का जो चमकना किस पर आधारित है, क्वेश्चन पूछता रहता है कि हीरे का चमकना किस पर आधारित है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ठीक है, मृगजल किसका उदाहरण है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन का। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास फार्मूला मिलता है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है यह कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, तो n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा में 2 बटा में साइन ए बाई 2। n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा में 2 बटा में साइन ए बाई 2, जहाँ a बराबर प्रिज्म कोण, डेल्टा m बराबर न्यूनतम विचलन कोण, n बराबर अपवर्तनांक। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अलग अलग 7 रंगों में बट जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर से एक बार देख लो, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अलग अलग 7 रंगों में बट जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखो, जब यहाँ से प्रकाश की किरणें गई विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो ये सीधे न जाकर थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गई। पुनः यह जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो क्या होती है कि अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से इसने दूर हटा और यहाँ पे यह जाकर 7 रंगों में विभक्त हो गई। इसी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार और रिवाइज करा देते हैं कि आपको पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध क्या है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। पहला फिर से देख लो, पूर्णांतरिक परावर्तन रिवीजन कर लो। जब आपतन कोण के मान को मैंने थोड़ा सा अधिक कर दिया तो वह विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट आई। इसी घटना को ही पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन की कौन कौन सा उदाहरण है, तो मृगजल, हीरे का चमकना, प्रिज्म द्वारा पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाशीय तंतु। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, तो n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बटा में 2 बटा में साइन ए बाई 2, जहाँ a बराबर प्रिज्म कोण, डेल्टा m बराबर न्यूनतम विचलन कोण, n बराबर अपवर्तनांक। और लास्ट जो टॉपिक आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।